Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. वेलकम टू द चैनल ऑफ अद्वैत पावस्कर। आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट सब्जेक्ट इज व्हाई वी शुड जॉइन कॉमर्स आफ्टर एसएससी। तो सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस इन एसएससी। तो 10वीं के बाद आपने कुछ एडवांस में सोच के भी रखा होगा कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि वो साइंस में जाएंगे, आगे जाकर मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में अपना करियर करेंगे। कुछ लोगों ने आर्ट्स के बारे में सोचा होगा दैट दे विल जॉइन आर्ट्स फॉर आगे जाके उनको यूपीएससी एमपीएससी जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक करनी होंगी, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचा होगा। कुछ लोगों ने डिप्लोमा करने के बारे में सोचा होगा ताकि डिप्लोमा के बाद वो वापस डिग्री कोर्सेज कर सके, या फिर कुछ लोगों ने आईटीआई जैसे टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में जहाँ पर टर्नर फिटर जैसे कोर्सेज सिखाए जाते हैं उनके बारे में सोचा होगा। आज हम लोग सोचने वाले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिन्होंने भी कॉमर्स के बारे में सोचा या फिर सोचने वाले हैं तो उनको किस डायरेक्शन में अपनी सोच को रखना है। तो लेट्स बिगिन विथ कॉमर्स फील्ड। ज्यादातर ये देखा गया है कि कॉमर्स ज्वाइन करने के पीछे जो परसेप्शंस होता है, हम लोग कहेंगे उसको रॉन्ग परसेप्शंस, जो लोग कुछ गलत धारणाएं ये होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे एसएससी का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव जॉइंड साइंस। या फिर कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि माय एसएससी स्कोर वाज नॉट टू बैड, अदरवाइज आई वुड हैव जॉइंड आर्ट्स। मेरा स्कोर अच्छा नहीं था या तो मैं साइंस लेता, मेरा स्कोर काफ़ी ख़राब भी नहीं था तो मैं आर्ट्स लेता। देखो ये जो आपका परसेप्शन है वो कितना रॉन्ग है। हम लोग एक स्लाइड के जरिए देख रहे हैं। यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही है जिसमें कट ऑफ परसेंटेज लिखा है 2018 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो पहले वाले 3 कॉलेजेस अगर आप देख रहे हो, एनएम कॉलेज, पोद्दार कॉलेज एंड एचआर कॉलेज, जिनमें आर्ट्स और साइंस नहीं है, कॉमर्स है। और कॉमर्स के लिए अगर आप परसेंटेज देखोगे कट ऑफ के तो वो 90 से ऊपर है, 94, 93, 92। फिर अगले वाले आप 3 कॉलेजेस देख रहे हो, मिठीबाई कॉलेज, केसी कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, जिनमें ये तीनों स्ट्रीम्स है, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। तो वहां पर भी कॉमर्स का जो कट ऑफ परसेंटेज है वो बाकी दोनों फील्ड से ज़्यादा ही है। फिर आप कॉलेज देख रहे हो, सेंट जेवियर कॉलेज जहाँ पर कॉमर्स, रुइया कॉलेज जहाँ पर कॉमर्स नहीं है। सेंट जेवियर कॉलेज में अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हो तो आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए जो आपको परसेंटेज चाहिए विच इज़ क्वाइट मोर देन द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग साइंस। और रुइया कॉलेज में तो आप देख रहे हो लगभग सेम परसेंटेज आर रिक्वायर्ड। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आपका जो परसेप्शन है कि मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं थे तो मैं साइंस लेता, मेरे परसेंटेज इतने भी बुरे नहीं थे तो मैं आर्ट्स लेता, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कॉमर्स ज्वाइन करने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आज की तारीख में कॉमर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत है। एक अच्छे कॉलेज में से अगर आपको कॉमर्स करना है तो यू नीड हाईएस्ट परसेंटेज इन योर एसएससी। फिर कुछ रीजन देखा गया है कि कुछ लोग बोलते हैं माय एल्डर ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स हैड जॉइंड कॉमर्स, सो डू आई, माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैव जॉइंड कॉमर्स, सो डू आई। मेरे भाई बहन रिलेटिव्स ने कॉमर्स लिया था इसलिए मैं कॉमर्स में आ गया। जब मैं एसएससी रिजल्ट लेने के लिए गया तो पता चला कि मेरे सारे दोस्त भी कॉमर्स करने वाले हैं, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। तो देखो, अगर आप ये चारों रीजंस के बारे में अगर आप सुन रहे हो या फिर इसको समझ रहे हो तो इसमें से एक भी रीजन ऐसा नहीं है कि मुझे कॉमर्स करना था इसलिए मैं कॉमर्स में आ गया। ये सारे रीजंस ये पॉइंट आउट करते हैं कि मैं कॉमर्स में लाया गया हूँ, जबरदस्ती का ढकेला गया हूँ, मेरी खुद की इच्छा कॉमर्स करने की नहीं थी। तो अगर आप इस नेगेटिविटी के साथ कॉमर्स में आए हो तो उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट निकलना काफ़ी मुश्किल है। तो हमको ये पॉजिटिव साइड क्या है, कॉमर्स का पॉजिटिव साइड क्या है वो हमको देखना है। कॉमर्स का ब्राइटर साइड जो है वो हमको डिस्कस करना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो आपको एक 3 घंटे का मूवी देखना है। लाइफ में सिर्फ 3 घंटे का अगर आपको एक टाइम पास करना है, कोई भी मूवी देखना है, तो उस मूवी देखने के लिए एक 3 घंटे के टाइम पास के लिए भी आप कितना प्लानिंग करते हो। सोचो, हमको कौन सा मूवी देखना है, कौन सा स्टारकास्ट उसमें है, कौन डायरेक्टर है, कौन से दिन देखना है, मतलब वीकडेज में देखना है कि वीकेंड में देखना है, कौन से टाइम पर देखना है, मैटिनी देखना है, आफ्टरनून शोज, इवनिंग शोज या फिर लेट नाइट शोज देखना है,
कौन से थिएटर में जाकर देखना है, आइनॉक्स में देखना है, पीवीआर में देखना है, ग्रोवेल्स में देखना है, कहाँ पर देखना है, विथ हुम, किसके साथ जाकर देखना है, फैमिली के साथ जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, उसके रिव्यूज क्या है, उसका रेटिंग्स क्या है। देखो, एक 3 घंटे का टाइम पास करने के लिए भी हम लोग इतना सारा प्लानिंग करते हैं, और कॉमर्स लेते वक्त जिस पर हमको अगले वाले 5-7 साल चलना है, उसके बारे में अगर नहीं सोचोगे, उसके बारे में अगर प्लानिंग नहीं करोगे, तो मकाम कैसे हासिल करोगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप घर पे बैठे हो और घर से बाहर निकलने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। एक रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है, एक थिएटर की तरफ, एक कॉलेज की तरफ और एक गार्डन की तरफ। तो कभी ऐसा होता है कि आप घर से निकल गए, स्टेशन में चलते चलते स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन में बैठ के चलो चर्चगेट जाता हूँ, चलो आज विरार जाता हूँ, घर से निकला हूँ, चलो आज गार्डन गया तो गार्डन घूम कर ही आता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप पहले डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हो, आप मंजिल को पहले तय करते हो कि मुझे आज कॉलेज जाना है तो मुझे इस रास्ते से जाना होगा, मुझे आज मॉल जाना है तो मुझे इस रास्ते से जाना होगा। अगर आप कोई ओला उबेर में से कैब बुक करते हो तो आपको 2 चीज़ों के बारे में हमेशा पूछा जाता है, पिकअप लोकेशन एंड योर ड्रॉप लोकेशन, मतलब आपका डेस्टिनेशन। जिनको अपने मंजिल के बारे में पता है वही मंजिल हासिल कर सकते हैं, और कॉमर्स में आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स की हालत ये है, उनको अपना डेस्टिनेशन मंजिल ही नहीं पता है, तो वो एक भटके हुए राही की तरह उस रास्ते पर खाली चल रहे हैं। तो क्या मंजिल हो सकती है, क्या हमको रास्ता, डेस्टिनेशन के बारे में सोचना है। आओ डिस्कस करते हैं इस बारे में। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स कॉमर्स जनरली मीन्स गेटिंग इनटू द एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग द थिंग्स। गुड्स को खरीदना और बेचना, ये लार्ज स्केल पर जहां पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉमर्स। आपके बाजू में किराना माल की दुकान है, वहां पर भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। एक बिग बाजार की दुकान है, रिलायंस का स्टोर है, तो यहाँ पर भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अमेजोन पर भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि कॉमर्स जो है हर जगह पर फैला हुआ है। देयर इज अ वास्ट स्कोप इन कॉमर्स टू मेक योर करियर ब्राइटर। Commerce helps you to pursue knowledge of finance, business administration, accountancy, e-commerce, economics, and marketing. देखो, basically commerce is involved into 2 parts, that is trading and aids to trade. Buying and selling on a large scale, ये तो पार्ट है ही कॉमर्स का, लेकिन उसके साथ साथ इस ट्रेड के लिए जो बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जो हेल्प करते हैं, जैसे बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वेयरहाउसिंग हुआ, राइट, मार्केटिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सारी चीजें जो है वो कॉमर्स में इंक्लूड है, और ये सारी चीजों का नॉलेज जो है आपको इस कॉमर्स में से मिलने वाला है। कॉमर्स इज अ पॉपुलर स्ट्रीम अमंग द HSC 10+2 स्टूडेंट्स इन इंडिया। ये हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है 10+2, इसमें 10वीं के बाद कॉमर्स जो है वो काफी अट्रैक्टिव फील्ड्स है स्टूडेंट्स के लिए। After HSC commerce, a student can choose from a multitude of courses at graduation level, leading to a range of career choices. हमने इस पर एक खास वीडियो भी बनाया हुआ है, करियर इन कॉमर्स आफ्टर HSC। आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि 12वीं के बाद आपके पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है कॉमर्स फील्ड में। लेट्स सी व्हाई वी शुड ज्वाइन कॉमर्स। तो जैसे आप HSC क्लियर करते हो कॉमर्स में, आपके पास प्रोफेशनल करियर्स का फील्ड जो वो ओपन हो जाता है। आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS चार्टर्ड सेक्रेटरी, CA में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, LLB जैसे प्रोफेशनल फील्ड में अपना करियर कर सकते हो। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पर आप स्पेशलाइज कोर्सेज भी आप कर सकते हो, जैसे BAF बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBA बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BMA बैचलर इन मास मीडिया, BFM बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ऐसे कई सारे कोर्सेज में आप स्पेशलाइजेशन डिग्री कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका कॉमर्स में ग्रेजुएशन होने के बाद आप MCOM MA जैसे फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिनको पढ़ाने में दिलचस्पी है, दे कैन गो फॉर BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन। साथ में अगर आप डबल डिग्री के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप नेट सेट जैसे एग्जाम पास करते हो तो आप कॉलेजेस के टीचिंग के लिए, प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। GDC है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ऑडिट होता है, उसके लिए जो ऑडिटर के लिए जो एग्जाम रिक्वायर्ड है, दैट इज GDC। ये 1 साल का कोर्स है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। आइए देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हमको चूज करने होंगे एट FYJC एंड HSC लेवल। तो पहला वाला जो है सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश,
दूसरा है अदर लैंग्वेज, आप लोकल रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह, या फिर चाहिए तो आप फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करना है तो आप आईटी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो अगर आपको 12th में परसेंटेज अगर स्कोर करना है तो आईटी इज नॉर्मली अ गुड चॉइस। बढ़ते नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये कोर सब्जेक्ट है हमारे कॉमर्स का, जो आपको एफआईजीसी से लेकर टीवाई बीकॉम तक, सीए फाइनल तक रहने वाला है। सिर्फ इसका वर्जन जो है लेवल चेंज हो जाएगा। आपके 11th-12th में वो बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी है, उसके बाद जो है वो अकाउंटिंग फील्ड बन जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स। अगेन दिस इज अ कोर सब्जेक्ट विच विल बी देयर फ्रॉम एफआईजीसी टिल टीवाई बीकॉम। आप साथ में उसके बाद मास्टर इन एमए जब करोगे तो आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है। जिनको मैथ्स में दिलचस्पी है वो मैथ्स ले सकते हैं, जिनको मैथ्स से थोड़ा बहुत डर लगता है दे कैन ऑफ द सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ये कंपेरेटिवली जो है सिंपल ईजियर सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू मैथ्स। एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंटल स्टडीज। मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो एवरी सब्जेक्ट इज कैरिंग 100 मार्क्स। एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो 50 मार्क्स का है। तो इंग्लिश 100 मार्क्स, अदर लैंग्वेज या फिर आईटी 100 मार्क्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग 100 मार्क्स, 300 हो गया। इकोनॉमिक्स 100, ओसी 100, एसपी या फिर मैथ्स 100, तो ये 600 हो गया। एंड 50 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज, टोटल मिलाकर 650 मार्क्स का आपका टोटल सिलेबस होगा। देखते हैं कुछ कॉलेजेस, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस फॉर कॉमर्स ऑन वेस्टर्न लाइन ऑफ मुंबई। तो मुंबई के वेस्टर्न लाइन पर जो कॉलेजेस हैं, हमने यहाँ पर कुछ कॉलेजेस को कवर करने की कोशिश की है। आप इससे ज़्यादा कॉलेजेस जो है आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, काफ़ी जाना माना नाम कॉमर्स की फील्ड में, ये वेले पार्ले वेस्ट में है। एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि चर्चगेट में है। हिंदुजा कॉलेज जो कि चरनी रोड में है। डीजी रूपारेल कॉलेज जहाँ पर तीनों स्ट्रीम्स चलती हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, माटुंगा वेस्ट। लाला लजपत राय कॉलेज महालक्ष्मी। मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड अमृताबेन जीवनलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स। नॉर्मली ये मिठीबाई कॉलेज से नाम से फेमस है, विले पार्ले वेस्ट। सेंट एंड्रूज कॉलेज बैंड्रा वेस्ट। साठे कॉलेज विले पार्ले ईस्ट। भवंस कॉलेज अंधेरी वेस्ट। डहानुकर कॉलेज विले पार्ले ईस्ट। वीपी वर्दे कॉलेज विच इज नोन एज पाटकर कॉलेज गोरेगांव वेस्ट। विवेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोरेगांव वेस्ट। पीडी लाइन्स कॉलेज जो कि दालमिया कॉलेज के नाम से फेमस है, मलाड वेस्ट। घनश्याम दास सरफ कॉलेज दैट इज सरफ कॉलेज मलाड वेस्ट। श्रीमती कमला देवी गौरदेवी मित्तल कॉलेज नोन एज मित्तल कॉलेज मलाड वेस्ट। डीटीएसएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स नोन एज संस्कार कॉलेज मलाड ईस्ट। श्री एमडी शाह महिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स नोन एज एसएनडीटी कॉलेज मलाड वेस्ट। Nagindas Khandwala College, which is popularly known as NL College, Malad West, गोखले कॉलेज, बोरीली वेस्ट एंड मेनी मोर। बहुत सारे कॉलेजेस है कॉमर्स के लिए। आपके आजू बाजू एरिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, आपको पता होंगे। आपको और कॉलेजेस के बारे में जानकारी लेना है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।